तो बेहिसाब। Here I am today's co-host Tuba Queen from Lahore. You all are lucky कि आज आप लोगों को ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर सरबाबर गिल सेशन को कंडक्ट करेंगे, जिन्होंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला। माशाल्लाह से 4000 से प्लस टीम को लीड कर रहे हैं, खुद भी एक यंग एंटरप्रेन्योर है और अपनी टीम में अपने जैसे मजीद एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहे हैं। तो आज हमें उनसे सीखने का मौका मिला। सो आप सब अटेंटिव होकर आज का सेशन अटेंड करेंगे। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं सेशन में एक्टिव तो होते हैं, लेकिन वो अदर एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। मींस के कोई व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टा स्टेटस लगा रहे हैं। सो आपका जो फोकस है वो सेशन पे होना चाहिए। मे बी ये सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा हमेशा की तरह। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को सर का वेबिनार लेने का मौका मिला है। ठीक है, जो इस वक्त एम्बेसडर लेवल पर हैं और अपनी लाइफ को भी डे बाय चेंज कर रहे हैं, डे बाय डे, और अपने साथ जुड़े जो उनके टीममेट्स हैं उनकी लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो जो वो बातें बताएंगे आप लोगों ने उनको नोट करते जाना है। ठीक है, वो जो नॉलेज या अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक डिलीवर करेंगे, उसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक शेर कहना चाहूंगी। लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, जिन्हें मंजिल की हो जुस्तजू राही हम बनाते हैं। अरे ओड़ों की मर्जी का जीना भी क्या जीना, चलो आओ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना सरवाबर गिल सिखाते हैं। Now I would like to call our respected and honorable leader, most respected mentor Sarvavar Gill. सुना है वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, चलो ये बात है तो उनको सुन के देखते हैं। यस सर, नो यू मे कम प्लीज एंड नो यू मे स्टार्ट। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं एवरीवन? सबको मेरी वॉइस आ रही है? बहुत शुक्रिया मैम तुबा क्वीन आपका ग्रेट अंदाज मीटिंग स्टार्ट करने का। थैंक यू सिस्टर आपका। ओके, सबको मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू जी। तो सब एक्साइटेड हो जाएं, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि कुछ न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जिन्होंने आज इस सेशन में अपना मीटिंग को या प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, जिन्होंने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया। तो ऐसे लोगों को सेशन हो सकता है थोड़ा सा उनको मुश्किल लगे, टफ लगे, लेकिन ये सेशन उन लोगों के लिए है जो 2 मंथ 3 मंथ से काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप सब न्यू हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करें, उसके बाद इस एडवांस ट्रेनिंग के अंदर बैठेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है बेसिकली लास्ट सेशन है, हमारा बैच कंप्लीट हुआ है आज। सब रेडी हो जाएं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कर दें। जो पीछे लोग सो रहे हैं कैंडली वो भी जाग जाएं, ताकि उनको पता लगे कि सुबह हो चुकी है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाम मेरा बाखूबी आप जानते होंगे, और इस सिस्टम को स्टार्ट किया मैंने तकरीबन 16 मंथ पहले। मुझे में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि 16 मंथ 17 मंथ मुझे हो चुके हैं, आपको भी कम टाइम हुआ, किसी को 2 मंथ, किसी को 3 मंथ, किसी को 4 मंथ, किसी को 1 साल हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज क्या आती है, एक ऐसी चीज मैं आपसे चलो पूछता हूँ पहले, कितने लोग हैं जिनको ये लगना शुरू हो चुका है, या लगता था, या लगता है, या पहले कभी लगा था कि सर यहाँ पर जो है ना सेल नहीं होती, सिर्फ सेल, मतलब मैं किसी को सेल नहीं कर पाता, और लोग सर चाहते ही नहीं खरीदना, मतलब लोग तो इकोनॉमिक्स में सिस्टम में इंटर नहीं करते। कितने लोगों के माइंड के अंदर ये बात बन चुकी है, बताएं चैट के अंदर कितने लोग हैं, बताएं। इसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स माइंड में आना। कितने लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आता है ये वाला, और जिसके बाद वो थोड़ा काम को स्किप करते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा उठते हैं, फिर रुक जाते हैं। हाँ ज़ाकरुल्लाह, जबरदस्त। नहीं सर नहीं आता, ओके जबरदस्त। नहीं सर ठीक है, बताएं जल्दी से। होती है सर जी सेल, आज नहीं कल आएंगे, जबरदस्त। आता है सर, ओके आता है, ठीक है, गुड गुड, सेंड करें जल्दी से, मेरे माइंड में भी आता है वेरी गुड, ओके, सेंड फास्ट। ओके, तो काफी यहाँ पर, ओके ओके, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस आ रही है? यस यस, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं पैटर्न। तो जब सिस्टम मैंने स्टार्ट लिया था ना,
आज से 16-17 मंथ पहले। तो 2-3 मंथ मैंने जब काम कर लिया ना, तो बेसिकली कोई सेल मैं डन नहीं करवा पाया था, क्योंकि पहले काफी दिन तक मैंने सिस्टम के अंदर एंटर की और मेरे से सेल नहीं हुई, बिल्कुल सेल नहीं हुई थी। लेकिन मेरे माइंड में एक पैटर्न बन गया वहां पर। क्या पैटर्न बना था कि यहाँ पर सेल नहीं होती। ठीक है, ये एक पैटर्न बनता है माइंड के अंदर। हो सकता है आज इंशाल्लाह ताला ये पैटर्न अगर आपके माइंड में है तो मैं तोड़कर जाऊंगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत जरूरी है तोड़ना। और जब ये टूट जाएगा तो फिर आप सब एक्टिव हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, सिस्टम में काम करने का मजा भी आएगा। तो अभी यहाँ पर मुझे काम करते काफी ऐसा हो चुका है, काफी अच्छी टीम है, अर्निंग है, सब कुछ आपको पता है, आइडिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बस आपको ज्यादा नहीं करवाना चाहता, बाकी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पहली सेल। बहुत मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अचीवमेंट नहीं होती, हमारे पास कोई सिस्टम का आइडिया नहीं होता, हमने कभी जिंदगी में वर्किंग नहीं की होती। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली सेल अगर आप क्लोज करना जान गए तो आगे भागते जाता है बंदा। और मुझे पहली सेल क्लोज करने में काफी डिफिकल्टी हुई थी, तो आपको भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक काम आपने राजी करना है। जो जितने भी न्यू लोग होते हैं, पर्सन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन ज्वाइन करते हैं, 1, 2, 10, 20, 50, 100 बंदों को प्लान दे देते हैं, अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं, 100-150 बंदा उसको ना बोलता है, उनके माइंड में क्या बन जाता है फिर? एक पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न है, ये ऐसा पैटर्न है, उनको ये लग जाता है कि सर हमने तो प्रोडक्ट खरीद लिया, हम तो सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, बाकी नहीं खरीदते लोग। ऐसा होता है, सर हमने तो बड़ी जल्दी खरीद लिया, सर मैंने तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछा। लोग तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि सर बताओ सिस्टम कैसा है, लोग पूछते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट कैसे हैं, और लोग हमसे ये पूछते हैं। उसके बाद हमारे माइंड में एक पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या बनता है? हम नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं, उसके बाद हम डिएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, एक दिन आते हैं, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, अपलाइन की कॉल रिसीव नहीं करते, ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं, सिस्टम से ऐसे ऐसा लीव होती है। और ऐसे लोगों के लिए मैं आपको थोड़ा सा खुशखबरी सुना दूं, 10 दिन के बाद सिस्टम से उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी नहीं उड़ेंगे, ये पैटर्न मैं इंशाल्लाह तोड़ूंगा आज उनका। ये मेरे माइंड में पैटर्न बना कि मैंने 2-3 मंथ तक मैंने जोर लगाया, मेरे से कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल 0/0 था। और मेरे माइंड में एक पैटर्न फिट हो गया कि भाई अब नहीं होता, मतलब यहाँ पर काम नहीं होता। मैंने तो खरीद लिया प्रोडक्ट, मैं तो सिस्टम में एंटर कर गया, सर मुझे तो शौक था लर्निंग करने का, सीखने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन लोग नहीं कर रहे। तो ये माइंड के अंदर एक चीज फिट हो चुकी थी। पता है ये लोग कौन से होते हैं जिनके माइंड में पैटर्न बनता है? ये चीजें नोट करना, डायरी पे लिखते जाओ। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, तो स्टार्ट है सिर्फ, आगे आगे देखिएगा। सर ये वो लोग होते हैं जिनके माइंड में ये पैटर्न बनता है, हुँ? जो सिस्टम को सीखते नहीं है, ज्ञान तो कर लेते हैं लेकिन सीखते नहीं है उसको। इनको ये लगता है बस हम सिस्टम में एंटर हो गए हैं, अब हम जाएंगे, 50-100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 200-400 बंदे का नेटवर्क बनाएंगे, 10-12 लाख हमारे अकाउंट में आएगा और हम लाखपति बन जाएंगे। ऐसा होता है ना। तो एक बात तो अपने माइंड में रखनी है आज से, पहली सिंपल क्लियर, कमी सिस्टम में नहीं है। और ये मैंने खुद को, अपने आप को, अपने माइंड का पैटर्न ये क्या तोड़ा था, सवाल है। ठीक है, सबसे पहले ये ऐसा पैटर्न है, इस पैटर्न को दीमक बोलते हैं, दीमक। जिस बंदे को ये दीमक दीमक लग जाता है ना, वो लोग ऐसा 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 बिजनेस से आउट हो जाते हैं। अगर आपके माइंड में ये दीमक लग चुका है तो इसको आज साफ करें, खत्म करके जाना है यहाँ से। सबसे पहले एक सवाल पूछना है, पूछिए अभी अपने आप से, क्या पूरे पाकिस्तान के लोग इकोनॉमिक्स के सिस्टम से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा? क्या पूरे पाकिस्तान से लोग इकोनॉमिक्स के साथ कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे? क्या पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स की प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा? आपको पता लगेगा सर लाखों लोग खरीद रहे हैं। फिर अगर कोई नहीं खरीद रहा, अगर तो लिस्ट बन कर आए थे, खिलजी साहब हमें मैसेज करते हैं भाई मेरी इस मंथली जो सेल है वो 0 है, 0 रेवेन्यू निकाला मैंने, तो फिर तो हम कहें कि सिस्टम में खराबी है, इकोनॉमिक्स में गड़बड़ है। जब बाकी लोगों का हो रहा है, बाकी लोगों से लोग खरीद रहे हैं, लोग अचीवर बन रहे हैं, लोग मंथली टर्नओवर 10 लाख का कर रहे हैं, 10 लाख लोग मंथली कमा रहे हैं, 5 लाख लोग मंथली कमा रहे हैं, सर मैं नहीं दे बेच पा रहा ना, मैं नहीं कमा पा रहा ना, तो कमी कहाँ है? कमी मेरे अंदर है ना। सवाल पूछिए अपने आप से, कमी है ना मेरे अंदर? ऐसे ही है। देखें, एक चीज माइंड में रखें, ये पैटर्न कैसे टूटेगा। सबसे पहले ग्रुप में बैठे हो, कंपनी को देखते हो, प्लेटफॉर्म को देखते हो कि यार बाकी लोगों की सेल हो रही है, बाकी लोगों से लोग परचेजिंग करते हैं, लोग यहाँ पर रैंक अचीवर बनते हैं, अच्छे अच्छे चेक ले रहे हैं, अब मेरे से क्यों नहीं खरीद रहे? तो मतलब कमी मुझ में है फिर। क्यों? क्योंकि मैं अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहा। फिर वो मुझे कहते हैं ट्रेनिंग में, मैं कहता हूँ बिजी हूँ, मेरी स्टडी का मसला। वो कहते हैं ट्रेनिंग में, मैं कहता हूँ मैं तो अभी गाँव में जा रहा हूँ। वो कहते हैं ट्रेनिंग में, कहता हूँ वाईफाई खराब है मेरा।
कैसे? और हाँ, जो पर्सन एक दिन काम करता है 2 दिन छुट्टी काट लेता है, 2 दिन काम करता है 3 छुट्टी काट लेता है, वो कभी नहीं कर सकता। उसके माइंड में ये पैटर्न फिट हो जाना पक्की बात है, क्योंकि जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक बात याद रखना, हमारा पहले वाला सारा सिस्टम भूल चुका होता है, हम दोबारा फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। डेली करें, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे करें, लेकिन डेली करेंगे तो आप क्या है कि आपका माइंड का जो पैटर्न टूटेगा नहीं। क्यों? आपका सीक्वेंस टूटेगा नहीं, जीरो स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप चलते रहेंगे आगे। आज जो आप हमें देख रहे हैं ना कि हमें सनहरी लाइफ गुजार रहे हैं या अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, सर कल आपका ये होने वाला है, ये बात माइंड में रख लो। ये जो आज सनहरी आप मौका देखते हो, हमें आप लोग देखते हो कि यार इज वेरी गुड, बड़ी अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, फैसर लोच को देखते हो गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी आप लीडरों को देखते हो, ये सनहरी कल आपका भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर करूंगा, 1 by 1 बैठे हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अनलॉक योर माइंड। सबसे पहले हम अपने दिमाग का, अपने माइंड का ढक्कन ओपन करें, ताकि आपको समझ आए इस मीटिंग की, इस सिस्टम की, सेशन की, कंपनी की, प्रोडक्ट की, विजन की, ये क्या है। तो ढक्कन ओपन जब तक दिमाग का हमारा नहीं होगा तो कोई चीज हमें समझ नहीं आने वाली। हमारे सामने चाहे दुनिया का बेस्ट से बड़ा प्लान आ जाए, हमें समझ में नहीं आने वाला। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने माइंड ढक्कन ओपन करना है। अब लिखो, डायरी उठाओ, आज से काम करना है आपने। ये काम बड़ा जरूरी है और ये लाजमी तौर पर करना है। ये काम क्या है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं, इसका हमने अब कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले डायरी उठाएं और एक पेन लें, लिखें जितनी भी अपने आप में कमियां आती हैं। टेस्ट है आपका, ये टास्क समझ लें आप, ये टास्क आपने सेंड कैसे करना है अपने सीनियर को। डायरी पेन लेकर अपनी कमी ढूंढो, क्योंकि यही कमियां मैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर पहुंचा हूं। जब मैंने ये देखा था ना स्टार्टिंग में कि यार मेरी सेल नहीं हो रही, लोग कर रहे थे, मेरे से नहीं काम हो रहा था, लोग कर रहे थे, फिर मैंने पहले तो मैंने देखा सिस्टम को कि सिस्टम खराब है, क्या कंपनी गड़बड़ है, क्या प्रोजेक्ट में गड़बड़ है। मुझे लगा नहीं, सब कुछ ठीक है, कमी मेरे अंदर थी। तो मैंने क्या किया, अपनी कमी ढूंढना स्टार्ट कर दी। और कमी ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने खुद नहीं तलाश की, मैंने बताया। सर मैं तो एक मैरिड था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहना कि बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं क्या सही नहीं करता। तूने कहना हाँ ये गड़बड़ा है, ये गड़बड़ा, तुम करते इस तरह करते हो, या तुम अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाते, तुम अच्छा बोलना था। मैं अपनी कमी लिखता रहा, या फिर अपनी अपलैन को कॉल के कहना सर जी मैं आपको गाइड करता हूँ, मुझे बता मैं क्या कमी करता हूँ। तो सबसे पहले डायरी पेन लेके अपनी कमियां ढूंढो, जितनी भी कमियां आती हैं, कौन कौन सी कमी है जो आपको अच्छा लीडर नहीं बनने दे रही, ऐसी क्या मिस्टेकें कर रहे हैं, ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं, वो कमियां लिख के शेयर करना। और फिर नेक्स्ट मैं इस कमियों के ऊपर इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग अरेंज करूंगा, वहां पर आपको सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा कि यार कैसे इस कमियों पर कवर अप करके आगे जा सकती हैं आप। अपने साथ वाले को देख लो वो कैसे काम कर रहे हैं, नहीं समझ आता अपने कॉल कर लो, सर मुझे बताओ मैं आपको गाइड करता हूँ, मुझे बताओ मैं कौन सी कमी करता हूँ। अब जो काम यहाँ पर एक और चीज भी है, जिनको सेल नहीं मिलती पहली, पता है वो क्या मसला होता है, वो काम ही नहीं करते। डेफिनेटली अगर करते हैं थोड़ा करते हैं, वो काम नहीं करते सही तरीके से। क्यों नहीं करते? या फिर लीड जनरेट नहीं करते, या फिर अच्छे तरीके से वो क्लोजिंग नहीं कर पाते, या फिर वो ट्रेनिंग में आते ही नहीं। तो जिन लोगों को सेल नहीं मिलती वो काम भी नहीं करते, ये बात अपने माइंड में रखनी। अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट भी हमें आएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना? सिस्टम के अंदर कोई नाकामी नहीं है, सिस्टम में कोई खराबी ही नहीं है, कमी हमारे अंदर छुपी हुई है और हमें अपनी अपनी कमी खुद दूर करनी है। सिस्टम बिल्कुल हमारा दुरुस्त पड़ा हुआ है, ना सिस्टम में गड़बड़ है, ना सिस्टम के अंदर खराबी है। अगर सिस्टम में गड़बड़ होती तो फैसला रोज कभी अचीवर ना बनता, तो कभी आज इतने बड़े लेवल पर ना जाता, बाकी लोग अचीवर ना बन पाते। 16-17 मंथ पहले जिस तरह अगर मेरी इस लाइफ घसी पिटी थी, आप तो अच्छे अच्छे बेहतरीन लाइफ गुजार रहे थे भाई, मेरे पास कोई और लाइफ में ऑप्शन नहीं था कुछ करने का। ठीक है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, इकोनॉमिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला था। तो 16-17 मंथ पहले घसी पिटी लाइफ जो मैं गुजार रहा था, आज भी वही होती। लेकिन क्या है कि अपनी कमी पकड़ना स्टार्ट की और फिर आगे बढ़कर यहाँ पर हमने पिक किया प्लेटफॉर्म को, और अपनी गलतियां दूर करते 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 आज भी मैं गलतियां दूर करता हूँ अपनी। कि यार मैं अगर महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, इससे ऊपर कैसे जा सकता हूँ मैं? क्या है देखो, वो बहुत प्यारी कहावत बनी हुई है कि दुनिया में अगर एक इंसान कर सकता है बाकी सारे भी कर सकते हैं। और हमेशा उससे एडवाइस मांगते हैं जो कर रहा है, उससे एडवाइस नहीं मांगते जो कर कुछ कर ही रहा लाइफ में। अब मैं अपने एक दोस्त से एडवाइस मांगू कि मुझे बताओ मैंने मंथली 1 लाख कमाना है, वो खुद 1 रुपया मंथली अर्न नहीं करता कहीं से, तो मुझे क्या एडवाइस देने वाला है? हाँ, अगर उससे मैं एडवाइस मांगू जो बंदा मंथली 1 लाख कमा रहा है, तो मुझे एडवाइस देगा ना वो। सिंपल चीज है ना। अनलॉक योर माइंड, माइंड ओपन करना है। और ये पैटर्न टूटा कि टूटा बताएं, मजीद थोड़ा गाइड करूं और एग्जांपल देके आपको बताएं जल्दी से, क्या ये पैटर्न टूटा कि टूटा आपका?
जिसके माइंड में पैटर्न बन चुका था कि सर सेल नहीं होती या मतलब कि हम कर नहीं पाते, बताएं टूटा कि नहीं टूटा पैटर्न आपका? ये चैट बॉक्स ओपन है जी? टूटा है सर, ओके, अच्छी तरह टूट गया, ओके जबरदस्त। तो अभी जाकर एक टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक पता लगेगा नहीं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है तो हम उसको हल कैसे दे सकते हैं। तो जितनी भी कमियां हैं ना अपने आप में, उनको लिखना है, डायरी पे लिख के सेंड कर देना अपने स्पॉन्सर को, वो मुझ तक पहुंचा देंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर मैं मीटिंग अरेंज करूंगा, ठीक है। और आज से अपने आप को सबसे पहले क्लियर करना है, और जब अपनी कमियां पहचानना स्टार्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी, दोबारा बताइएगा सर, मैं दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी सेशन में आगे जाना है। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चंद मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं उसकी और का नहीं है, मेरा अपना है, वो मैंने खुद बनाया हुआ है माइंड के अंदर। एक्टिविटी मुझे खुद पकड़ी हुई है, मैंने किसी, मुझे कोई एक्टिव नहीं करता भाई। देखो एक चीज सिंपल है, ये जो पैटर्न है मेरे माइंड में खुद मैंने बना लिया है। क्यों? मुझे ये रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि पता नहीं इकोनॉमिक्स में कोई कामयाब बन नहीं रहा यार। लाखों लोग तो कामयाब बन चुके हैं इसमें, 15-15 साल के बच्चे इसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं, इतने इतने बड़े टर्नओवर निकाल रहे हैं वो। अगर कंपनी के साथ ग्रोथ नहीं हो रही तो इतने बड़े बड़े हेड ऑफिस बनाने का फायदा क्या था? ब्रॉन्ज सिल्वर जो गोल्ड रैंक रखी हुई कंपनी ने, क्या लोग रैंक अचीवमेंट नहीं ले रहे हैं सर? तो मैं ही नहीं कर पा रहा ना, तो कमी कहां पर आ रही है? खुद में आ रही है ना फिर। तो अगर उस वक्त पहले 3 मंथ के अंदर अगर मैं अपना पैटर्न ना तोड़ता तो आज क्या होता मेरे साथ? मैं भी ऐसा होता बिल्कुल। तो आज से इसको तोड़ना है। तोड़े टूटे कैसे? एक ही चीज है, सिस्टम में कमी निकालना बंद कर दो। प्रोडक्ट सही नहीं है, अपलाइन सही नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, सीनियर सही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिलती, लोग नहीं आते, फलां नहीं होता, सब कुछ छोड़ दो। खुद को देखना कि यार मेरे अंदर कमी है, बाकी सब बेस्ट है। और यही चीज मुझे आगे लेकर आई थी। जब मैं ग्रुप में ऐड था, मैं देखता था यार लोग तो काम कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा बाबा। तो फिर मैंने अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट किया था। उस दिन कमी ढूंढना स्टार्ट की, आज के दिन तक मैंने अपनी कमियां बंद नहीं की। तो यहां तक क्लियर हो? हम आगे चलते हैं मजीद। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं मेजर, जिसकी वजह से आप सेल क्लोज नहीं कर पाते। ये भी एक अजीब से क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने कुछ लिखे थे ऐसे दो चार क्वेश्चन जो कि ज्यादा कॉमन आपको आते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन मुझे बताएंगे? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग में, सर मैंने बिजनेस तो करना है लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है। पाकिस्तान में हम रहते हैं तो लोग ऐसी अक्सर बातें करते रहते हैं। तो मुझे चैट में बताएंगे आप कैसे गाइड करते हैं अगले बंदे को? जब कोई पर्सन आपको कहता है, कस्टमर ये कहता है आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसे गाइड कैसे करते हैं? बताएं जी। कोई पर्सन चाहेगा ओपन करना, उसका मैक ओपन कर दूं, मुझे गाइड करे जरा आके कि कैसे गाइड करते हैं आप, फिर मैं आपको बताऊं कि सही तरीका क्या गाइड करने का। बताएं जी सर। परसों 4 पर्सन आए थे मेरे पास, ओके ठीक है। चलिए आप अपना मैक ओपन कर लीजिए। क्या नाम है जी आपका? मैं आपको सबसे आप बात करूं, मुझे गाइड करें जरा इसके ऊपर, ठीक है जी। ये आपका नाम है जी MANAN, पता नहीं मनान है क्या नाम है। मैक ओपन करिए अपना, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है जी। ओके, मैक ओपन हो गया आपका? जी जी सर, हो गया। ओके गुड। तो चलो मान लियो मैं आपका कस्टमर हूँ, आप बेसिकली एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स के लीडर हैं और मैं कस्टमर हूँ आपका। तो अब मेरा इशू आ रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं, अब मुझे कैसे गाइड करेंगे बताएं? ओके, देखो सर जी, पैसे हर किसी के पास होते हैं, बस जिसने करना हो तो वो जनरेट कर लेता है, जिसने नहीं करना हो ठीक तो है, वो कहीं से भी जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है। बस इतना ही था? जी जी सर। चले अच्छा, ओके। और कोई ऊपर आना चाहता हो, थोड़ा मुझे गाइड कर दे आके प्लीज। बताएं जी। सर मैं साखी, ओके जी साखी साहब आप आए, बताएं मुझे जरा थोड़ा गाइड करें आके जी। साकी मोहम्मद मैक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप लीडर हैं, मैं आपका कस्टमर हूं, तो मुझे प्रॉब्लम आ गई है, क्वेश्चन मुझे आ गया सर मेरे पास पैसे नहीं, अब मुझे कैसे गाइड करेंगे आप? कैंडली थोड़ा मुझे सिंपल। एक्सप्लेन करेंगे? कस्टमर आपका परेशान हो चुका है, पैसे नहीं उसके पास। ओके सर। सर अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो ये सिस्टम आपके लिए है। सोचिए ना, अगर कल को कोई इमरजेंसी बनती है, ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है तो कल को इमरजेंसी दूर करने के लिए पैसे कहाँ से लेंगे? अगर आज सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो कल को जो भी आपकी इमरजेंसी आएगी ये सिस्टम इंशाल्लाह पूरी करेगा। और पैसे किसी के पास भी नहीं होते, पैसे मैनेज करने पड़ते हैं। आज से जितने भी कामयाब लोग हैं
वो अगर ये सोचते कि मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, ये दूर है। जितने भी कामयाब हुए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किए थे। मैंने खुद मेहनत की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस सिस्टम का हिस्सा बना हूँ और अच्छी इनकम जनरेट करूंगा और कर भी रहा हूँ। तो अगर आप भी ओके, कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें और मेरे बिजनेस का पार्ट बने। इंशाल्लाह कामयाब होगा, मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो डायरी पेन उठा लें साहब। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब कोई बंदा कहता है ना पैसे नहीं है तो रीजन क्या होता है। अब आप कैसे गाइड करते हैं मुझे आपका नहीं पता, मैं कैसे करता हूँ मैं सिखाता हूँ। ओके, तो लिखें लिखें। सबसे पहले जब कोई बंदा कहता है ना मेरा पैसा नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक स्टोरी होती है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ। हाँ, जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था मेरे पास पैसे नहीं थे। आप भाई बता सकते हैं अगले बंदे को, अगर आपके पास, चलो आपके पास पैसे थे लेकिन मेरे पास नहीं थे। हाँ, आप उस बंदे को बता सकते हैं कि हमारा एक सीनियर है, बाबर गिल उसका नाम है, जिस उसने सिस्टम ज्वाइन करना, उसके पास 3,000 रुपए 7,000 रुपए लगाने के लिए नहीं थे। उसने अपने एक दोस्त से, जो कि उसका एक हमसाया भी था, उससे उसने पैसे मांग के सिस्टम ज्वाइन किया था। आज क्या हूं आपको पता है। सबसे पहले एक स्टोरी होती। नंबर 2, स्टोरी क्या है, अगर आपकी अपनी है तो ठीक है, अगर आपकी हालत ठीक है। मेरी हालत भाई बड़ी घसी पीटी थी सिस्टम से पहले। मैं तो आपको पता है कि पहले एक बहुत टफ लाइफ गुजारा था। 15-20 हजार की मैं जॉब कर रहा था वैसे बेसिकली। तो इस सिस्टम के अंदर आने से पहले मैं बिल्कुल एक पूरी लाइफ गुजार रहा था, ठीक है। लेकिन आपकी अगर अच्छी लाइफ तो आप गुड आप कह सकते हैं। आप मेरे बारे में बता सकते हैं, हमारा सीनियर फैसल ब्लॉच जो कंपनी के टॉप अचीवर हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी स्टोरी बता सकती हैं आप। स्टोरी सुनाना बड़ा जरूरी। नंबर 2, हम आगे चलते हैं। लिखो यहाँ पर, देखिए मेरी एक बात याद रखना। कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, सिस्टर उल्फा बैठे, जो भी बैठा है, दुनिया के अंदर ना, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 80% लोग ऐसे जिनके पास पैसे नहीं है भाई। ये लिखो पॉइंट, 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। कोई पर्सन मैक ओपन कर ले थोड़ा, मैं चलो बात करता हूँ तो आपको डेमो मिल जाएगा वहां पर ना। मैम तुबा अपना मैक ओपन कर लें अगर आपको शोर नहीं कैंडी जी, जल्दी से फास्ट। आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि अगर फैमिली में तो फिर रहने दें। ओके ओके ठीक है, चलो मैक ओपन कराता हूँ किसी का। और कोई पर्सन बैठा है, मेमोरी पे बैठी है, कैंडली अपना मैक ओपन करेंगे। चले आए जरा। जी सर। ओके, तो क्वेश्चन आ गया जी, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं आपको गाइड थोड़ा कर देता हूँ इसके ऊपर। आप कैसे करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे करता हूँ बस खाती हूँ। सबसे पहले स्टोरी, ठीक है, जो भी हालत थी पहले मेरी, आप बता सकते हैं, आपकी पता नहीं। लेकिन आगे 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते मेमोरी पर, ठीक है। जी जी। और आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा रीजन है, इससे बड़ा रीजन क्या होगा आपके, मुझे बताएं। आपके पास जिसको ज्वाइन करने का पैसे नहीं आपके पास, जी है ना। मैं आपको रियलिटी बताऊं, कम से कम 70-80% लोग ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं जिनके पास पैसे नहीं। और आज ऐसे ऐसे मेरे हमारी जो इधर कम्युनिटी काम कर रही है, यूनिट में 2-2.5 लाख बंदा काम कर रहा है, 2.5 लाख में से 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। यही सबसे बड़ा उनका रीजन था इसको ज्वाइन करने का। मुझे स्मैथ, हमारे कंपनी के टॉप अचीवर स्मैथ, अगर पैसे होते तो ज्वाइन क्यों करना था फिर हमने। क्या मैं जान जी सकता हूँ। सर, लेकिन अरेंज। हाँ, मैं अरेंज बाद में जी करवाऊंगा, जी। अरेंज नहीं करता हूँ, मैं आपको अरेंज नहीं करवाता अभी, बाद में, ठीक है। अभी अरेंज नहीं करवाना मैंने आपको, सुने। जी अब मैं आगे चलता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है, जी बताएं जरा मुझे। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो जी। क्या क्या ये रीजन है इसको ज्वाइन करने का, कि पैसे नहीं है आपके पास, क्या ये रीजन नहीं है आपके पास इसको ज्वाइन कर दिए। जी सर, ये तो रीजन है कि मैं कुछ सुने, अर्न करना चाहती हूँ, अब और लेकिन सुने, कैसे स्टार्ट करूँ ये मेरे पास इशू हाँ है। मैं आपको सिखाता हूँ। देखें, पहले मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी। मैं आपको अपना बताता हूँ, पता है मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे पहले, क्योंकि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं थी। पहले मैं इस काबिल नहीं था पैसे कमा पाता। मैं इस सिस्टम के अंदर आके मैं इस काबिल बना, जिसने मुझे इस काबिल बनाया, पैसे कमाने के इसने मुझे काबिल बनाया। पहले मैं भी आप ही की तरह था, इसलिए अभी आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है ना पैसे कमाने वाली, ऐसी है ना। जी जी बिल्कुल। अगर आपके अंदर वो काबिलियत होती मेमोरी बस, तो आज आपके पास पैसे होते ना। तो मेरे पास भी नहीं थी वो काबिलियत। तो काबिलियत मुझे कहां से मिली बिल्कुल पता है आपको। वो काबिलियत मुझे सिस्टम से मिली है, इस बिजनेस से मिली है। मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ, इस वक्त आपका पर्पस बड़ा या पैसे बड़े हैं। जो आपका एक विजन है, जो आपका एक जो भी इश्यू चल रहा है आपके पास लाइफ में, क्या जो आपका पर्पस है इसको ज्वाइन करने का वो बड़ा कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, आप बताएं।
सर पर्पस हम्म? बड़ा है मेरा। अगर पर्पस बड़ा है ना, पैसे छोटे लग रहे हैं। जो पैकेज है कंपनी के इकोनॉमिक्स के 3, 7 या 12 साल के, ये पैकेज बड़े हैं, आपका पर्पस बड़ा है इनसे। अगर छोटा पर्पस है, पहले आपका थोड़ा पर्पस बड़ा कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हम्म? जी जी, पर्पस तो बड़ा है लेकिन अमाउंट अरेंज करना ये चलें, मेरे लिए मुश्किल। चलो मैं एक चीज और ऐड करता हूँ यहाँ पर। किसी बंदे का पर्पस छोटा होता है ना, वो कहता है नहीं नहीं पैसे बड़े हैं मेरे लिए, पर्पस छोटा है, तो यहाँ पर एक और चीज ऐड करता हूँ। एक हम्म, चीज तो मुझे बताएं मेमोरी बाप, अगर उस दिन आप ही की तरह मैं भी हार मान लेता, छोड़ देता, यार चलो पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करना है मैंने ज्वाइन करके, तो क्या आज आपके सामने यहाँ पर मैं होता? नहीं। हम्म? क्या मैं आज यहाँ पर आपके सामने होता अगर उस वक्त मैं हार मान लेता आप ही की तरह, कि आपके पास पैसे नहीं है ना, आप हार मान के बैठे, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। हम्म? शायद जी शायद आज मैं किसी दुनिया के किसी गुमनाम शहर में गुमनाम से नौकरी कर रहा होता, कोई मुझे जानता ही ना मैं कौन हूँ, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। तो 16 मंथ पहले मैंने एक फैसला लिया था, मैंने एक डिसीजन लिया था ना। क्योंकि मेरे पास हम्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा और आगे बढ़ने के लिए? मेरे पास तो नहीं था वैसे। नहीं फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। जी बताएं क्या ऑप्शन है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा ऑप्शन। मेरे पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं इस उस वक्त फैसला ना करता ना, तो पूरी जिंदगी अगर मैं जॉब करता ना, पूरी जिंदगी अगर मैं जॉब करता, तो इस वक्त मैं 1 लाख तक कभी ना पहुंच पाता, पता है आप? हम्म? सही। पूरी जिंदगी अगर मैं जॉब करता, नौकरी करता रहा, मैं नौकरी करता रहता, तो फिर भी मैं मुझे नहीं पता मैं 1 लाख तक कभी तक पहुंच पाता, कभी ना पहुंच पाता। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ऐसे कितने ही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जिनके पास पैसे नहीं थे और आज अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, ओके। अब मुझे बताएं, क्या आप अरेंज कर सकते हैं कि नहीं अभी? जी, मैं ट्राई करूंगी अपनी फुली के अरेंज हम्म करूं। अभी फिलहाल फौरन नहीं कर सकती मैं, टाइम चाहिए मुझे। हम्म अच्छा, सबसे पहले चीज ये है, मैं एक चीज पूछता हूँ अभी आपके पास, चलो अरेंज कर लेती हूँ, गुड हो गया, ओके। जी अगर अभी इस वक्त मुझे लग रहा है आपको हिम्मत की जरूरत है, ऐसे ही है? डर रही है ना आप, ये जी पता नहीं जी मैं कर बिल्कुल सर। पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं सर मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कहीं से अरेंज भी कर लूं, कल को मेरे से ना सिस्टम बनाए, मेरे से ना अगर प्रोडक्ट सेल हुई, मेरा अच्छी इनकम ना आई, मैं ना सीखी, ऐसे ही है? डर रही है ना आप? बिल्कुल ये डर भी है बिल्कुल। हम्म? हाँ ना, यकीन डर है ना आपको, असल बात मुझे बता नहीं रही आप। जी सर। एक चीज तो मुझे बताएं, मैं मेरी बात चीज तो मुझे बताएं, मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ, क्या जिसके पास पैसे ना हो वो कभी किसी ऐसी दुकान पर जाता है जिस दुकान पर कोई चीजें बिक रही हो? हम्म? जाता है? नहीं सर। नहीं जाता ना। तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर जिसके पास सिस्टम आपने पैसे सीखा है, नहीं होंगे। आपने आपने ट्रेनिंग ली है, आपने मीटिंग ली है, आपने सीखा है, मतलब पैसा कुछ नहीं आ रहा था आपको, आपको डर लग रहा था, ऐसे क्या? जी जी। हम्म सबसे पहली चीज ये है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो सकते, मुझे बताएं जरा। हम्म जी बताएं ना, इतने लोग तो क्या कामयाब हो रहे हैं, सर आप क्यों तो कामयाब नहीं हो सकती? क्या दुश्मनी है इकोनॉमिक्स का आपके साथ कोई? नहीं सर, हम्म दुश्मनी तो नहीं है, फिर लेकिन मेरा कोई मतलब आप एक्सपीरियंस कामयाब हो नहीं है सकती हैं पहले ना? इसीलिए। हाँ, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मेहनत करेंगे, जैसे आपको सिखाया जाए सीखेंगे, सीखने के लिए तैयार है ना आप? जी बिल्कुल तैयार हम्म हूँ। ओके, जबरदस्त। अगर सीखने के लिए तैयार है फिर जबरदस्त, फिर ग्रेट हो गया। ठीक है, जी ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे बताना है अब, क्या इससे पहले भी आप इसके ऊपर ऐसे एक्सप्लेन करते थे? चैट में बताएं, फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट। थोड़ा सा पता लगा है कैसे कब आप बात करते होती हैं, मैंने नोट किए हैं सारे। ओके, यस सर, यस सर, ओके, ग्रेट, जबरदस्त, ठीक है। जी जी सर, जी सर, पहले भी ऐसे करते थे, अभी मुझे भाई बता रहा था आगे, क्लोज दिखा रहा था, मुझे कह रहा था यार नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नोट किए पॉइंट, ओके, जबरदस्त। तो ऐसे बात करते होते हैं, ठीक है। तो किसी को लॉस नहीं दिखाते, मैं आपको अपना बताता हूँ, देखो सिंपल चीज है, जेन्युइन चीज है, इसमें कोई झूठ तो नहीं है, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। मैं खुद ऐसे था पहले भाई, जब नहीं थे सिस्टम के अंदर। हम्म ओके, हम आगे चलते हैं।
ये भी एक सवाल आता है हमें, ये तो ये MLM तो नहीं है। अच्छा, हम MLM नहीं करते, खैर हम तो सेल मार्केटिंग करते हैं, तो लोग काफी घबराए होते हैं कि MLM तो नहीं है। तो चलें यहाँ पर मैं किसी का मैक ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक पर्सन आ जाए, मुझे बताए कि आप कैसे इसको क्लियर करेंगे। सिर्फ एज अपना मैक ओपन करें। अगर कोई पर्सन कहता है MLM, चलो मैं आपसे कहता हूँ MLM है, आप कैसे मुझे क्लियर करेंगे, बताएं जरा। सिर्फ एज जल्दी बताएं, मैक ओपन करें। सिर्फ डर रही हैं, मैक ओपन करें। चलें आप आ जाए मैम, लगता है डर रहे हैं लोग, तुम मैक ओपन करते भी। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है MLM है, तो कैसे क्लियर करेंगे? जी सर, MLM। हाँ, ये ML आप मतलब मैं सवाल कर रहा हूँ और आप सवाल कर रही हैं मुझसे, क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ? ठीक है, मैं बेसिकली प्रोस्पेक्ट हूँ और आप लीडर हैं, तो मैं पूछता हूँ ये MLM तो नहीं है? ये तो MLM लग रही मुझे, अब कैसे गाइड करेंगे जी आप? जी, ओके ओके। जी, MLM क्या होता है? MLM नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं नहीं, वो क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? आप बताएंगे थोड़ा सा मुझे। यही कोई जैनिंग शैनिंग सिस्टम होता है। ज्वाइनिंग? किस हम्म, टाइप की ज्वाइनिंग? बंदे को लाने वाली, ज्वाइनिंग वाली, बंदे को किस लिए लाना है बंदे को? ज्वाइन करवाने के लिए। नहीं नहीं, ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ, कौन सा सिस्टम है बंदे ज्वाइन करवाना? ओके, तो आपको नहीं पता इसका? नहीं, आपसे सुन रही हूँ, बंदे को किस सिस्टम में ज्वाइन करवाने हैं? ये तो फ्रीकोनेक्स क्या है? यहाँ तो हम सेल कर रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट सेल है। इकोनेक्स में तो ऐसा बस कोई सिर्फ सिस्टम सेल नहीं है कि होती आपने है, बंदे ज्वाइन। हाँ जी, बिल्कुल सेल होती है सिर्फ इसमें। सेल होती है बस, और इसमें कुछ कोई काम जी नहीं जी है। जी जी, आप सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। आप जो है अकेले सेल करना चाहें अकेले सेल कर सकते हैं। हम्म, लोगों को साथ हायर करना है, टीम बना के सेल करना है, टीम बना के सेल कर ले। उसके अलावा ब्रांड हम्म, करवाना, ब्रांड भी करवा सकते हैं। सिर्फ अपनी हम्म, ब्रांड करवानी है कोई प्रोडक्ट, आप मैंने हम्म, खुद सेल नहीं करनी चीज को, लेकिन मेरे पास product है, आप उसे ब्रांड करवा हम्म। सकते हैं ऑब्वियसली। उसके अलावा फ्यूचर हमारी प्लानिंग क्या प्रॉपर्टी है? का एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें एज इन्वेस्ट। ओके, ब्रांडिंग क्या गुड। है? ऑब्वियसली सा ब्रांडिंग क्या है, देखिए आपके नहीं पास नहीं, फॉर ब्रांडिंग एग्जांपल नहीं, कोई सॉरी एक सॉरी, प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग नहीं, ठीक है आप। फ्यूचर प्लानिंग कह रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग। हाँ जी, फ्यूचर प्लानिंग क्या? अच्छा, फ्यूचर हम्म, प्लानिंग कंपनी का जो मेन विजन है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो बेरोजगारी को खत्म करना। आपको पता है कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट हम्म, कितनी ज्यादा है। और दूसरी बात ये है जी, कि यहाँ से पाकिस्तान से 10,000 एंटरप्रेन्योर निकालना। ठीक है, हम्म, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जिसकी सालाना इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होगी। तो बेसिकली ये इसका एक लॉन्ग टर्म का विजन है कि कंपनी ने करना क्या है। ओके, जबरदस्त। मतलब ये MLM नहीं है, ऐसे ही इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें काम करने का अगर मौका मिले मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, ऐसे ही है। हम्म, ओके, एग्जैक्टली ऐसा ही है। यहाँ पे सिर्फ वो तो आप अपनी आपसे सुन रही हूँ MLM का, ये वो चलें, सिस्टम नहीं है। ओके ग्रेट। तो बहुत प्यारा आपने जो है ना डेमो दिया, जबरदस्त। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट हमारा। मैंने ज्वाइन तो करना है, मुझे दूसरी कंपनी वाले प्लान दे रहे हैं, क्या करूँ अब? आप बताएं मेरी बात। आप तो अभी जीरो लेवल पर हैं, आपकी तो अभी ना आपके पास कोई इनकम है ना टीम है, तो फिर मैं जीरो मुझे लेवल बड़े पे हूँ बड़े सर, इस अचीव, तरह आपको मुझे, बताया करूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बड़े बड़े अचीवर भी प्लान दे रहे हैं, मुझे तो बड़े बड़े आपकी कंपनी के अंदर फेस्टिवल प्लान दे रहे हैं, आके मेरे से ज्वाइन कर लो, तो आपके साथ ज्वाइन कैसे कर लूं? आप तो जीरो। अच्छा, जीरो है, ठीक है। अच्छा, हम्म, आप कह रहे हैं कि आपको बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे प्लान दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आपको जो बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे प्लान दे रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप उनकी टीम में चले भी जाएंगे, वो आपको टाइम दे पाएंगे? क्योंकि जाहिर है एक एक इंसान जिसकी टीम हजारों की तादाद में है, आपको लगता है वो हम्म। डेली के आपको कॉल करके आपको प्लान देंगे, आपको कामयाब कर पाएंगे? क्योंकि वो तो कामयाब नहीं, हो आपके चुके हैं। अब उनकी आपने तो टीम। अभी कुछ कमाया भी नहीं है ना, आप तो जीरो पे हैं अभी। वो क्या पता आपकी कंपनी किसी ने कमाया कि नहीं कमाया, जब आपने खुद ही नहीं कुछ कमाया तो मुझे क्या पता। नहीं नहीं, आपने जैसे बताया सर, पैसे लॉस वगैरह लीडर्स आपको यहाँ पे हमारी कंपनी के लीडर्स अगर आपको प्लान देना, ऑब्वियसली वो लीडर्स हैं, हम्म, मतलब उन्होंने यहाँ कमाया है। दूसरी बात ये कि मैंने नहीं हम्म, कमाया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे मेरे हम्म, सीनियर गाइड कर रहे हैं, ठीक है? आप भी मेरे साथ मिलें, जो मैं सीनियर से हम्म, क्लासेस ले रही हूँ, आप और हम दोनों मिलके अपनी हम्म, क्लासेस लेंगे, ठीक है? अपने बिजनेस को हम्म, डेवलप करेंगे। लेकिन अभी मेरा स्टार्ट है, ओके, ठीक है? अभी मेरा जबरदस्त। स्टार्ट है, मेरी बेशक नहीं सीख ले रही हम्म, हूँ। ओके ग्रेट। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा आपने क्लियर किया, चलो मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको। थैंक यू मैम रिबा, शुक्रिया साथ देने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सवाल आता है, जो नए लोग होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि आपके अभी तो कमाया नहीं है, कैसे ज्वाइन करना है आपके साथ भाई, आप तो जीरो हो। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है इसका। सबसे पहले जो भी आपको ये बोले कि आप तो जीरो हो, दूसरे मुझे प्लान दे रहे, कहना अच्छा ठीक है, जबरदस्त,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं आपको। कभी आपने मैच की टीम देखी क्रिकेट की? कौन बंदा जो मैच देखता है? एक एग्जांपल है, चलो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। कभी आपने टीम देखी है मैच की? जी जी बिल्कुल देखी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वहां पर जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनमें ऐसे लोग भी खेल रहे होते हैं जिनका फर्स्ट मैच होता है, उनमें ऐसे लोग भी खेल रहे होते हैं जिनके पुराने खिलाड़ी होते हैं वहां पर। तो क्या जो नया खिलाड़ी खेल रहा होता है, क्या वो बेकार होता है? उसके चलने देते वहां पर? नहीं, वो भी खिलाड़ी है मैच का। खिलाड़ी है कि नहीं है वो? इसी तरह यहाँ पर कुछ लोग पुराने खेल रहे हैं, मैं अभी नया खेलने आया हूँ, तो बेसिकली मैं भी जब खेलता रहूँ मैं भी खिलाड़ी बन जाऊंगा। तो टेंशन किस बात के ले रहे हो भाई? तो ये एग्जांपल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ये अच्छा। उसके बाद वो बोलते हैं दूसरी कंपनी वाले प्लान दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो उसको फिर कंपेयर कर देना वहां पर अपना मार्केटिंग प्लान, उसका कहना कंपेयर करता हूँ, क्या तेरे जो तुझे प्लान दे रहे हैं क्या उसके अंदर ये इतनी ताकत है? क्या इतने प्रोजेक्ट हैं? क्या इतना लेवल उसका है? क्या उसके पास इतना अच्छा आइडिया है? क्या उसके पास इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम है? क्या उसके सीनियर ऐसे हैं? क्या उसका कंपनी कैसे पाकिस्तानी है, कंपनी पाकिस्तान से अप्रूव्ड है? जब कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वहां पर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? सन 1 इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस। ओके, जबरदस्त। चलते हम आगे, ठीक है? अब यहाँ पर एक फॉर प्लान फार्मूला होता है। जैसे कोई भी पर्सन सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो एक यहाँ पर आपके पास फॉर प्लान फार्मूला होना चाहिए। वो क्या है समझे? तो अभी एक क्वेश्चन था नीचे, मैं उसको क्लियर करूंगा। फॉर प्लान फार्मूला ये है कि देखें बाकी जगह पर क्या होता है, जस्ट एक ही और उनका पैकेज होता है भाई। जैसे कभी फ्लावर वाला अपना 1000 रुपए का पैकेज है, एक ही लेना पड़ता है। टेंस है तो एक लेना पड़ता है 50,000। ओरिफ्लेम में एक लेना पड़ता है, सॉरी ओरिजिनल पैकेज नहीं होते, हाँ ग्रेट वे में एक लेना पड़ता है। उसके बाद इन ग्लोबल में एक पैकेज लेना पड़ता है। इकोनेक्स वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमें 4 पैकेज दे रखे हैं, फार्मूला दे रखा है फॉर कि भाई ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं तो डी, किसी पे तो हम कर सकते हैं ना। नंबर 2, आपके पास भी 4 प्लान होने चाहिए लाइफ में इसी सिस्टम में काम करने के लिए। अगर आपके पास जब किसी को क्लियर कर किसी को समझा रहे हो, देखो यहाँ पर एक सवाल था, सिस्टर मुझे कहा था कि सर पर्सनल अगर वो जो जिसकी जो कहता है मेरे पैसे नहीं है तो वो कॉल पर है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिसके पास पैसे नहीं होते वो कॉल पर नहीं आते होते, वो पहली कॉल के ऊपर ही डिक्लाइन होकर भाग जाते होते हैं यहाँ, ठीक है? और जिसको पैसे होते हैं डर रहा होता है वो कॉल पर आके बात करता है, ठीक है? आपको अपने माइंड से क्लियर करना है, बाकी इशू कोई नहीं। नंबर 2, 4 प्लान फार्मूला। आप जब किसी को क्वेश्चन करो, जब किसी से बात करो, आपके पास 4 जवाब होने चाहिए, हर एक चीज के 4 जवाब। ऐसे नहीं, एक सवाल का जवाब कई तरीके दे सकते हैं हम, कई तरीके से, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही जवाब आता है और वो ये आप दे बैठे हो, अगर आपको जवाब भी नहीं आ रहा तो क्या करोगे फिर? लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बोलते हैं वाई फार्मूला। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर एक पर्सन ने पूछा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मैंने कहना वाई, वो क्या होता है? इतने टाइम के अंदर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि हाँ। जब मैंने पूछा ये क्या होता है, वो इस बात मुझे उसने बताना स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने उसके उतनी देर में कुछ सोच लिया। ये फोर प्लान फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और बाकी आपके पास 4 ऑप्शन है, एक पैकेज नहीं है। उसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्शन। तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, सीखते बहुत कुछ है, प्लान रब्ता करते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करते, वो लीड जनरेट नहीं करते, वो काम ही नहीं करते, वो एक्शन नहीं ले पाते। तो ऐसे लोग भी किसी काम के लिए, एक बंदा किताबें पढ़ी जा रहा है लेकिन वो पेपर ही नहीं दे रहा, वो रिजल्ट कहाँ से आने वाला है? एक बंदा अगर ड्राइवरी सीख रहा है, गाड़ी नहीं चला रहा तो क्या करेगा? आप शॉप चलाने बैठे हो, शॉप सारे दिन भरते रहो, सामान भर भर के आपने पूरी दुकान भर ली है, चलानी ही नहीं तो करोगे क्या उसका? लर्निंग भी किसी काम नहीं आने वाली है तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लर्निंग बेकार है उस वक्त तक। किस काम का नॉलेज आपका अगर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते, अगर आप लीड ही नहीं जनरेट करते? पहली बात तो यह है कि प्लानिंग बना कर बैठ के, मैं अपनी प्लानिंग बनाता हूँ। अगर मैं आज इस वक्त 50 से 22 कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख कैसे कमा सकता हूँ? अगर जो लेकर एक कमा रहे हैं उनसे ऊपर कैसे आ सकता हूँ मैं? तो प्लानिंग बनानी है। एक आपके माइंड में सवाल आएगा, अचीवर सर आप तो बड़े हैं, आपके लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे नहीं आते। सर एक बात याद रखना, जब मैं सिस्टम में आया था मैं भी जीरो था, लोग अचीवर बन चुके थे उस वक्त भी। उस वक्त साथ लोच लेवल पर था, ग्लोबल मैस्टर था, मैं जीरो। जब मैं यहाँ हमारा आया था मैं आपकी तरह था, बिल्कुल जीरो लेवल पर था। लोग उस वक्त अचीवर थे, गाड़ी अचीवर थे, बाइक अचीवर थे, लोग चेक कमा रहे थे और मैं जीरो लेवल पर काम कर रहा था। और हम ऊपर आ गए ना, वो कल था ये आज है। 16 मंथ पहले बिल्कुल मैं भी आप ही की तरह जीरो लेवल पर था, कोई इनकम नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, बोलना आता नहीं था, एक्सपीरियंस था नहीं मेरे पास, ना मेरे पास कोई ट्रेनिंग मिलती थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन उस वक्त हार नहीं मानी, सीखते रहे सिस्टम को और आज इस लेवल पर खड़े। तो कोई मसला नहीं। अगर आप आज को ये लगा फीलिंग आती है ना बैठ के, असल में आप कंपेयर करते हो अपने आज को और उस पर्सन कल को। अगर मैं उस वक्त कंपेयर करता ना कि मैं अभी आ जाऊं, ये बंदे गाड़ी अचीव कर चुके और मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं कभी भी आगे ना बढ़ सकता। उस वक्त मैंने देखा था कि नहीं कमी मेरे अंदर है, मैं दूर करूंगा आगे बढ़ूंगा। तो उस वक्त मैंने अपने को कंपेयर नहीं किया और आज मैं उनके बराबर पे आ गया। यही चीज अपने माइंड में रखनी है, कंपेयर नहीं करना। कभी मैं भी जीरो था, ये बड़े बड़े लीडर भी जीरो थे, आज वो अचीवर बने हैं, तो आप भी अचीवर बन सकते हैं नेक्स्ट। लेकिन हाँ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी स्ट्रगल आपको भी करनी पड़ेगी। तो जब स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है, तो फिर उतनी बड़ी कीमत भी, उतनी बड़ी कामयाबी मिल ले सकती है आप। लास्ट में चलते हैं हम,
ओके, तो ये मैंने आपको टास्क दिया है, ये टास्क कौन कौन सेंड करेगा लिख के जल्दी बताएं, क्योंकि नेक्स्ट में जो ट्रेनिंग अरेंज करने वाला हूँ इसी पर करने वाला हूँ। जिनकी सेल कम आती है, जिनकी थोड़ी सेल नहीं कर पाते अच्छे से, मैं उनके ऊपर इंशाल्लाह पूरा फोकस करके उनके मैं ट्रेनिंग करना, अपनी कमियां लिख कर सेंड करनी है, ठीक है। जो टास्क पूरा करेगा नेक्स्ट ट्रेनिंग उसी को मैं करवाऊंगा, और इंशाल्लाह उसकी मैं प्रॉब्लम वहां पर दूर करने वाला हूँ। कोई भी आपको कमी है, कोई भी कमी है आपके अंदर, अपनी कमियां खुद लिख लेंगे ना, बड़ी बेस्ट बात है। किसी ने क्या कमी बतानी है, आपने खुद लिखो अपनी कमी। जो भी आपकी टीम के अंदर आपको लग रहा है मुझे सर मेरे अंदर ये कमी है, सर मेरे से बोला नहीं जा रहा, सर मैं तो अच्छे से लीड नहीं कर पाता, या मैं सर मुझे ना डर लगता है, मुझे खौफ आता है, जो भी कमी है आपके अंदर, डायरी ठाना पेन ठाना लिख के सेंड करना। अगर आपको लग रहा है सेंड किसको करनी है, सेंड आपके सीनियर बैठे उन्हें सेंड करो, मैं सबको स्टडी करूंगा, जो जो कमियां आपके अंदर हैं इसको दूर करने के लिए मैं स्पेशल एक मीटअप रखूंगा, जो लोग सेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं के साथ, बाकियों के साथ नहीं, और इंशाल्लाह वहां पर उन सारी कमियों का सोल्यूशन को दूंगा मैं। ओके, क्लियर, जबरदस्त, ठीक है सर, ओके सर। सर मैं टास्क पूरा करूंगा, मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही थी और लीड इशू है। ओके, ये इशू और है, देखें ये सर, ये सिस्टम इशू निकाल रहे हैं आप, अपना खुद का निकालो, खुद की प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या वजह है, बाकी तो लोग कर रहे हैं। तो अपने माइंड का पैटर्न तोड़ देना है, ऐसे उस पैटर्न को नहीं रहने देना जो आगे पे हमने माइंड में बनाया हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला उसी कमियों पर मैं ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ। बाकी अभी वक्त किस चीज का आ चुका है, एक्शन का, एक्शन लें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूंगा, चैट बॉक्स ओपन है, कोई भी लास्ट में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ग्रेट मीटिंग सर, थैंक यू सो मच सिस्टर शहीन आपका, गुड सर, ओके जी, ओके सर। तो पैटर्न टूट चुका है, अभी अगर है माइंड में पैटर्न बताएं, मैं भी तोड़ दूं उसको। जो पैटर्न बना हुआ था माइंड के अंदर नेगेटिविटी वाला, वो टूट गया ना। जी, सिर्फ रतिया, जो मैंने आपको डेमो दिया है, कितने परसेंट लोग जो है आपने कहा कितने परसेंट लोग आपके सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 90%। थैंक्स फॉर यूजिंग टाइम, ओके जी, यस सर, ग्रेट मीटिंग सर। तो फीडबैक अपने अपने ग्रुप में देने आपने, ठीक है। एक्शन वाला बता दें सर, एक्शन क्या होता है। एक्शन खुद से लेना पड़ता है यार। देखो, मुझे जरूरत है गाड़ी की, मुझे जरूरत है अपने आप को बेहतर करने की, मुझे जरूरत है 1 लाख मंथली कमाने की, मैं आपसे पूछूंगा एक्शन क्या लेना है मैंने। मुझे जब जरूरत है ना रात दिन एक करना, मैं खुद करूंगा भाई, आपको मैं नहीं बताऊंगा। देखो, अगर मेरे पैर में कांटा लगा, मुझे निकालना है, आप नहीं निकाल सकते आके। तो मैं जब तक आपने आपको आप पर डिपेंड करके बैठा रहूंगा ना भाई, कि आप आएंगे मेरी जिंदगी चेंज करेंगे, जब मेरे को बंदा आके मुझे पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी जिंदगी डिसीजन मैंने लिया है, प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, सीखना मुझे, एक्शन मुझे लेना है, रात दिन मुझे एक करना है, मुझे प्लानिंग बनानी है, अपनी कमियां दूर करके सिस्टम में काम करना। लेकिन एक बात याद रखना, डेली काम करोगे रिजल्ट आएंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट का यहाँ पर सिस्टम लगता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का। डेली काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, एक दिन करेंगे, 2 छुट्टी करेंगे, एक दिन छुट्टी करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 10 साल भी लगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप स्कूल पढ़ते हैं, क्या होता है वहां पर, ऐसा होता है कभी एक छुट्टी करें 2 दिन जाएं, छुट्टी करें जाएं, सर स्कूल बैठा के बाहर खाएंगे, जाओ भी आप, तुम पढ़ने वाली यहाँ पर नहीं आए, तो टाइम पास नहीं करना। बेसिकली हम यहाँ पर वर्किंग करने और एक्शन करने हैं। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूंगा, बाकी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, सिस्टर लरेब अपने अपने से आप सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टडी करें पूरा इकोनॉमिक्स को, सिस्टम में कोई कमी नहीं निकालनी, सिस्टम बहुत बेस्ट है, याद रखना मेरी बात, सिस्टम बेस्ट है, अपने बेस्ट है, कंपनी का प्रोजेक्ट बेस्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ट है, कमीशन बेस्ट है, कमी खुद के अंदर है, बाहर मत ढूंढ। ओके, अल्लाह हाफिज।